हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर 4 जो है मैकेनिक्स यानी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। उसमें हमने स्टार्ट किया था, कंटिन्यू स्टार्ट किया था जो चैप्टर आपका आई थिंक 4 है, ठीक है। तो उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, एक और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस। तो बहुत से स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन क्या कहा गया है। यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 2l, ठीक है। कोई हमने एक चैन ले लिया, यूनिफॉर्म चैन ले लिया, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है ये देखिए। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, जिसका लेंथ क्या है 2l है। बहुत ऐसे क्वेश्चन में बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पीछे। जिसका वेट क्या है, जिसका वेट क्या है कैपिटल W है। क्या है उसका जो वेट है, वेटेज जो है चैन का वो क्या है कैपिटल W है, ठीक है। इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट A एंड B सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जिसको हम दो पॉइंट A और B से हॉरिजॉन्टल लाइन से इन्होंने क्या किया है, उसको कनेक्ट किया है, मतलब जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद अ लोड P इज नाउ सस्पेंडेड फ्रॉम मिडिल पॉइंट D, और जो यहाँ पर मिडिल पॉइंट D है उस पॉइंट को यहाँ पर अटैच किया गया है, किससे, जो लोड पड़ रहा है पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे, राइट। आप चैन एंड डेप्थ ऑफ पॉइंट बिलो AB इज फाउंड टू बी EH, है ना। और जो इसका डेप्थ है, मतलब यहाँ से जो गहराई है, ऊंचाई भी बोल सकते हैं आप, ये क्या है H है, राइट। सो दैट ईच टर्मिनल टेंशन इज 1/2 P इंटू L बाई H प्लस W वेट है, L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर डिवाइड बाई 2LH। तो ये आपको जो यहाँ से अगर हम टेंजेंट यहाँ से अगर हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, इसके बारे में T, तो एक यहाँ से भी टेंजेंट बनेगा। तो दोनों को जो टेंजेंट होगा, ये दो टेंजेंट जो बनेगा वो आपका यही आने वाला है। टेंजेंट T जो आएगा ये आने वाला है, मतलब यहाँ से ये पॉइंट P है, तो ये टेंजेंट जो हमने यहाँ से ड्रा किया था T, टेंजेंट T, टेंजेंट तो टेंशन, दो टेंशन यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो दोनों का एंगल भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस कैटेगरी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से इसका हम नाम देते हैं C। अब इसकी जो पूरी हाइट है ये आपको क्या पता है, अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो जो उसकी पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो क्या है स्मॉल y होती है, ठीक है। आपको डायग्राम समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कोई 2L लेंथ का कोई चैन है जो 2 पॉइंट AB से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक मिडिल पॉइंट इसमें D हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको लोड किस पर पड़ रहा है, पॉइंट P पे पड़ रहा है। तो यहाँ से अगर टेंशन काम करता है तो T होगा, एक यहाँ भी आपको टेंशन काम करेगा, एंगल साई बन रहा है। इस पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा दें हम, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे C। ये पूरी जो हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर XY है A का, तो ये आपको पता है ये पूरा क्या होता है आपका X होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को जो आपने डायग्राम में बना रखा है उसको थोड़ा सा हम वर्ड्स में लिखते हैं और समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या दिया हुआ। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो कैटेगरी के कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है, और जो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो इस पॉइंट पे आपका टेंशन बन रहा है उसका हमने नाम दे दिया है E दे दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं चाहता तो इसका फिगर बना के अब मैथमेटिकली आपको बता के इस क्वेश्चन का सलूशन आपको ये प्रूव कर देता,
ठीक है, मतलब ये दोनों, ये भी टेंशन जो बन रहा है, ये भी टेंशन बन रहा है टी, वो दोनों यही आने वाला है। इस टेंशन कहा गया कि जो भी टेंशन बनेगा, जितने टेंशन हो रहे हैं वो सब की वैल्यू यही आने वाली है। मैं मैथमेटिकली इसको चाहता तो प्रूव कर देता आसानी से, मेरा कुछ नहीं जाता है। लेकिन सोचिए आप एग्जाम में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। आप देख सकते हैं DDU GK में 8, 13, 16 और SU में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन। तो कुछ तो इसके बारे में लिखोगे, ऐसा मत करना मैथमेटिकली बस छाप देना। तो 10 मार्क्स का है तो 4, 5, 6 वगैरह वगैरह दे देंगे नंबर। तो थोड़ा अपने वर्ड्स में, कोई मैं ये नहीं कहता जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वही आप लिखें, अपने वर्ड्स में जो आप कर रहे हो, क्या क्या आपने स्टार्टिंग में किया, क्या क्या कौन सा चैन लिया, उसका जो सस्पेंड कहाँ हो रहा है, उसकी हाइट क्या है, ये सब अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लेट अ यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 2l, देखिए कहाँ से स्टार्ट किया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया वही से स्टार्ट किया गया, लेट कर दिया गया लेट अ यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 2l, ठीक है, सेम वही लिख दिया गया है। वेट ऑफ W, ठीक है, तो यहां से हमने क्या माना कि मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्म चैन है जिसका लेंथ क्या है 2l है, तो यहां से A और E का लेंथ l होगा और E और B का मतलब BE का लेंथ क्या होगा l होगा, क्योंकि पूरा लेंथ क्या है 2l है, राइट। डबल वेट, हाँ, उसके बाद एंड W कैपिटल W बी द सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट A और B एट द सेम लेवल, और यहां से जो इसका वेटेज है W, इस जो चैन है हमारा, ये देख रहे हैं ना चैन BAEB, तो जो इसका वेटेज है W है और 2 पॉइंट से सस्पेंड हो रहे हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, अटैच फिक्स किए गए हैं, A और B से अटैच किए गए हैं, ठीक है। वो जो लिखा बनाया गया वही यहाँ पर लिखा जा रहा है। सेम लेवल, लेवल दोनों का क्या है सेम, ऐसा नहीं है कि एक का लेवल ज्यादा है B का लेवल लो है, ऐसा कुछ नहीं, सेम लेवल पे, राइट। व्हेन अब लोड P इज अटैच एट द मिडिल पॉइंट D, जब हम एक लोड P यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर अटैच करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉइंट D पे, देन इट विल बी डिसेंड डाउनवर्ड टू E, जब भी हम यहाँ पर अटैच करेंगे तो क्या करेगा डाउनवर्ड, नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, जब कोई यहाँ पर भार आप वेटेज यहाँ पर अटैच करोगे इस पॉइंट D पे मिडिल पॉइंट पे, तो ये क्या होगा डाउनवर्ड में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। देखिए कैसे नीचे की तरफ गया है, पहले तो ये था, उसके बाद जब यहाँ पर वेटेज आपने इस कुछ एक वहां पर एक वेट यहाँ पर लगाया तो ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा, देख रहे हो नीचे की तरफ सस्पेंड कैसे हुआ है, यहाँ पर जाके E पॉइंट पर चला गया है, ठीक है। हाँ, तो डाउनवर्ड टू E, देख रहे हो, जब ये हमारा कोई लेंथ मतलब कैटेनरी था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट D पर कोई वेटेज P लगाया, जब P लगाएंगे तो ऑब्वियस है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, तो ये पॉइंट E पर चला गया, राइट। एंड 2 पोर्शन AE और BE ऑफ द चैन ऑफ लेंथ L, ठीक है, ऑब्वियस है कि दो पोर्शन मिल जाएंगे, एक तो हमारा A मिल जाएगा AE जिसका लेंथ L है, और एक यहाँ भी आप बना सकते हैं, फिगर कुछ ज़्यादा हो गया है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये इसका लेंथ हो जाएगा L, राइट। उसके बाद विल बी पार्ट ऑफ द 2 इक्वल कैटेनरी, ठीक है, जो दो कैटेनरी में क्या हो रहा है डिवाइड हो गया, एक तो AE दूसरा BE। अब हम क्या करेंगे टेंशन लेते हैं, लेट T बी द टेंशन दैट पॉइंट E, लेट T बी द टेंशन एट पॉइंट E। अब E पे टेंशन कहाँ काम कर रहा है, एक तो हमारा इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इन द स्ट्रिंग CA ऑब्वियस है, स्ट्रिंग देखिए खुद इधर गया है, CA एंड CB अलोंग टेंजेंट टू A कर रहा है, एक इधर की तरफ काम कर रहा है, CA इधर की तरफ, देख रहे हैं इधर की तरफ काम कर रहा है हमारा टेंशन, इधर की तरफ CA की तरफ, राइट। दूसरा CB एक इधर की तरफ काम कर रहा है ना, along the tangent at E inclined to equals angle psi horizontal, और दोनों इक्वल्स एंगल बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं साई बना रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है, सब बहुत पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत लेक्चर हो गए इसके कैटेनरी के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 फोर्स यहाँ पर काम करेंगे, एक इस डायरेक्शन में काम करेगा, एक आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा।
देखिए यहाँ पर एक तो सी ए के डायरेक्शन में, एक तो सी बी के डायरेक्शन में। ये पॉइंट हमारा कोई सी है जो ये कुछ यहाँ पे हिस्सा कटनरी का यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ से आपको जो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, जो लोड आप पी डाले हो यहाँ पे, वो इन दोनों फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो अगर ये वर्टिकल बैलेंस कर रहा है, वर्टिकल क्या कर रहा है, वर्टिकल, तो वर्टिकल में कौन सा फोर्स काम करता है, टी साइन साई काम करता है। तो दो काम कर रहा है, एक सी ए की तरफ, एक सी बी की तरफ, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2 साइन साई, देखो यहाँ पर दस डिसॉल्विंग द फोर्सेस एट ई वर्टिकली, ई पे जो वर्टिकली फोर्स काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक सी ए की तरफ, एक सी बी की तरफ। तो यहां से टी 2t साइन साइज कल टू पी, पी उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो यहां से हमारा इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन जाता है। अब आर्क जो सी ई होता है, ये डिस्टेंस ध्यान से देखना थोड़ा सा यहाँ पे। अब यहां से जो आर्क हमारा बन रहा है, ये हमारा सी था, सी आपको दिख रहा होगा मे बी, सी ई। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है आपका, जो लेंथ होता है, हम कटनरी में क्या यूज करते हैं इसको, कटनरी में हम इसको यस यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सी ई आर को क्या बोलते हैं हम, यस बोलते हैं। तो यहाँ से सी इज कल टू यस एंड वेट पर यूनिट लेंथ चेन। तो यहाँ से जो इसका वेटेज होगा पर यूनिट लेंथ का, तो स्मॉल डब्ल्यू इज कल टू कैपिटल डब्ल्यू जो वेटेज है डिवाइड बाई उसका लेंथ, तो डब्ल्यू डिवाइड बाई 2L। देन अब देखिए यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर जो सी ई, ये इस फोर्स पर जो काम कर रहा था यहाँ पे, तो टी साइज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एस होता है, क्योंकि इसका जो वेटेज है और जो इसका लेंथ है वो मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ से टी साइन साइज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एस हो जाएगा। ये हम बहुत पहले से क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये कहाँ से आता है, ठीक है, आपको पता होगा। अगर प्रीवियस वीडियो देखते चले आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि टी साइन इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एस हो जाएगा, क्योंकि जो आर्क है इसका सी का वो कितना है, क्या है हमारा, यस है। तो यहाँ से पर यूनिट लेंथ जो चेन होगा, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू बाई 2L होगा। तो यहाँ से जो इसका लेंथ है, जो इसका वेट है, वो W इंटू यस हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो वही आगे देखते हैं इसमें हम थोड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट जो 2t साइन साई इक्वल टू पी माना था, और उसके बाद हमने क्या आया था हमारा t साइन साई इक्वल टू डब्ल्यू यस, ये जो यूज कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। तो वही यूजिंग 1 वी हैव 2W इंटू यस इक्वल टू पी हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दें, ठीक है। रखने के बाद आपको यहाँ से यस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यस इक्वल टू क्या होगा, पी डिवाइड बाई 2W। ध्यान रहिए स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू वैल्यू निकाला था, क्या निकाला था वैल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइड बाई 2L, ये निकाला था ना। तो वैल्यू यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, स्मॉल डब्ल्यू जगह पे रखोगे तो PL डिवाइड बाई W इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखिए, लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ E। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस पॉइंट E पे को आपको इसका कोऑर्डिनेट मान लेना x कामा y। लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ E एंड x1 कामा y1 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ A। हमने यहाँ पर तो मान लिया था पहले x कामा y, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, x1 कामा y1, ठीक है। x1 कामा y1 A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, I का कोऑर्डिनेट x कामा y हो जाएगा, ठीक है। लेट आर्क CA का जो आर्क है पूरा टोटल, वो क्या हो जाएगा आपका यस प्लस, यहाँ से लेंथ क्या है, यहाँ से लेंथ क्या है आपका L था। तो यहाँ अगर CA का अगर आर्क की बात करें तो इसको हम मान लेते हैं CA जो यहाँ से यहाँ इसका आर्क है, लेंथ है, और पूरा ई लेंथ क्या करेंगे हम S1 नाम दे देते हैं कि जो CA का जो आर्क हम ये यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल एल है, ई से लेके ए तक स्मॉल है, और CA का CE का यस है, तो उसका हमने आर्क को S1 से डिनोट कर दिया। तो ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ,
यस प्लस एल हो जाएगा। ध्यान रहे इस पॉइंट को, जो सी ए का आर्ग निकालना है S1 इजकल टू हमने नोटेशन कर लिया यस प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ एल है, यस है, और टोटल यहाँ से एल है। एंड T1 भी द टेंशन एट ए, मान लेते हैं कि जो ए पे जो टेंशन काम कर रहा है वो क्या है, T1 है। ठीक है, क्या है, T1 है। तो यहाँ से T1 द डेप्थ ऑफ ई, और ई का जो डेप्थ है इज दैट इज एम ई की बात की जा रही है, ये बात कीजिए लाइन एम ई का, एम ये हमने पॉइंट पहले लिख दिया था एम और ई, तो इसका डेप्थ जो है वो क्या है, एच है, क्या है, एच है। देयरफॉर वाई प्लस एच, ये टोटल डिस्टेंस मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वाई होता है, और यहाँ से एम ई का लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, एच है। तो y प्लस एच को हमने y1 किसके इक्वल होगा, y1, क्योंकि y जो a का कोऑर्डिनेट है y एक्सिस का वो क्या है, इसमें y1 है, इसलिए y1 इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस और ये डिस्टेंस me का, तो y1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, y प्लस एच हो जाएगा। इसका मतलब ये, अगर इससे हम y की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, y इजकल टू y1 प्लस एच। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये y प्लस एच कहाँ से आया, ये आप बहुत पहले से पहले पढ़ते चले, इसका टोटल डिस्टेंस y होता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस दिया है, h दिया हुआ है। तो अगर ये किसके इक्वल होता है, पॉइंट जिस पर टेंशन काम कर रहा है, ये ए पॉइंट पर इसके y एक्सिस पे काम कर रहा है ना, तो y एक्सिस में यहाँ y1 है, तो y1 इजकल टू y प्लस एच हो जाएगा। यहाँ से y निकाल लीजिए आप, तो y1 माइनस एच हो जाएगा। अब एक फार्मूला आप कटनी में पढ़ चुके हैं, रिलेशन वाई स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। दो पॉइंट के लिए करेंगे, एक तो ई के लिए, दूसरा ई और ए के, मतलब एक ई के लिए दूसरा ए के लिए, वी है। अब देखिए यहाँ पर, तो ई की बात करते हैं, तो ई के लिए देखिए यहाँ पर ई के रिलेशन में क्या आ जाएगा, ई के लिए आपको वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई में है, वाई स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यस है, और सी डिस्टेंस पता ही आपको होता ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब ए के लिए बात करोगे तो ए पे बात करेंगे, तो यहाँ से y1 है, तो y1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस s1 का स्क्वायर, राइट। s1 क्या है, s प्लस एल है, क्या है, s प्लस एल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये y1 और y का रिलेशन मिल गया। अब आपको क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस इक्वेशंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ में से इसको भी सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा, करने के बाद सॉरी यहाँ पर c ही होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी एस स्क्वायर माइनस s1 का स्क्वायर, ये मिल गया रिलेशन। अब आपको इस y के जगह पे ये वैल्यू रखनी है, y1 माइनस एच की वैल्यू, ध्यान रहे y के जगह पे y1 माइनस एच की वैल्यू रखनी है, तो स्क्वायर है, तो y1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, ये आप लिख दिया। s1 क्या निकाले थे, s प्लस एल निकाले थे, तो यहाँ पर रख देंगे s प्लस एस। अब सिंपल है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ओपन कर लें आप, तो y1 का स्क्वायर प्लस 2y1 h प्लस h का स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ से यस का स्क्वायर माइनस इसका ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से ये आपका मिल जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, y1 से y1 स्क्वायर कैंसिल, कुछ और कैंसिल होगा, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके किस फॉर्मेट में लिख लीजिए, 2y1 h इजकल टू एच स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, ठीक है, आप सबको इधर लेके चले आइए लेफ्ट साइड में, तो 2ls बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लास्ट हमारा रिजल्ट क्या आया, 2y1 h प्लस एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2ls। ठीक है, इसको स्टॉप करके नोट डाउन करिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन कोई नहीं, समझते हैं, पहले एक दो बार क्वेश्चन आप भी ट्राई करें। ओके, चलिए आगे हम इसके देखते हैं। तो ये देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं आगे, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके आगे का एक्सप्रेशन ये आया था 2y1 h प्लस एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2ls आया था पिछले, जो हमने रफ कर दिया यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अब यूजिंग 2 थोड़ा कर लीजिए आप, यूजिंग टिंग एक्स इक्वल टू PL डिवाइड बाई W हमने लाया था, आपको पता होगा, बाई 2 यहाँ से यूज कर दीजिए। तो इस यस के जगह पे PL डिवाइड बाई W रख देंगे, इस यस के जगह पे, ध्यान से देखिएगा ये एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है,
अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ये एल स्क्वायर हो जाएगा, पी डिवाइड डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ द टेंशन टी एट पॉइंट ए इज गिवन बाई, तो आपको पता है इस पॉइंट पर जो टेंशन काम करेगा वो क्या काम करने वाला है, डब्लू और डायरेक्शन क्या है वाई, WY1 काम करेगा इस पॉइंट ए पे, जो टेंशन काम करेगा पता ही है आपको, इस पॉइंट पर काम करता है, WY काम करता है, लेकिन यहाँ पर Y1 कोऑर्डिनेट है तो Y1 हो जाएगा। तो टेंशन T1 इज इक्वल टू W इंटू Y1, राइट। W की वैल्यू कैपिटल W/2L है, ठीक है, और Y1 का सारा वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक है। ये जो वैल्यू Y1 का है वो ये Y1 के जगह पे रख दीजिए। अब W/L जो आपको दिख रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए 1/2, क्योंकि हमको यही लाना है, तो 1/2 W/L यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, WH डिवाइड बाई 2L, WL स्क्वायर डिवाइड बाई 2HL। उसके बाद यहाँ जब करोगे तो W/L इंटू L स्क्वायर डिवाइड बाई H इंटू P/W, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ कैंसिल होगा, इससे यहाँ पर वगैरह, यहाँ पर आप W से W कैंसिल हो सकता है, एक L से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक L से कैंसिल होगा, है ना। तो जब कैंसिल होगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, P इंटू L/H, राइट, W इंटू ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2LH। तो ये आपका टेंशन T1 मिल गया पॉइंट ए पे। हैंस ईच टर्मिनल टेंशन इज 1/2 इंटू P इंटू L/H प्लस H W इंटू H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डिवाइड बाई 2LH, ठीक है। तो इस तरह से जो भी टेंशन काम करेगा वो सब इसी फॉर्म का होगा। दो टेंशन काम कर रहे हैं तो दोनों इसी यही वैल्यूज की टेंशन की आने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिएगा, यही आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो कैसे करना है, आप W कॉमन लेकर देख सकते हैं, ठीक है, या आप कुछ और करके देखिए, एडजस्ट करिए, ये आ जाएगा आपका, फाइनली ये आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा भी गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर इतनी बार कितने पूछा गया था, 10 मार्क्स का है, अभी थोड़ा बड़ा था, लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हो पाया, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए सब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे 4A जो एक्सरसाइज आपका है, और सारा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबा बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी तक, आपने जितने क्वेश्चन किया हुआ है उस बेस पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो मैं नहीं करूँगा, वो आप खुद ट्राई करेंगे। एक बार ट्राई करिए, 2 बार ट्राई करिए, कभी तो आएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो आए हुए हैं एक्सरसाइज के, मैं वही क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, फिर देखेंगे टाइम अगर होता है तो उसको भी कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप कंसेप्ट समझिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो करवाए गए आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए उसको भी अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।